एक खूबसूरत युवा मालिक नहाते समय दरवाजा बंद करना भूल गया। अचानक डेकोरेटर घर में घुस आया। युवा मालिक जल्दी से मुड़ा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट उमड़ आई। उस पल मानो समय थम सा गया हो, मानो किसी घटना का पूर्वाभास हो रहा हो। हालांकि उस आदमी ने आगे कोई कदम नहीं उठाया। संयोग से बहन की आवाज फिर सुनाई दी। युवा मालिक के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था और उस आदमी के चेहरे पर निराशा के भाव थे। अगले दिन डेकोरेटर दरवाजा लगाने फिर आया। वह अपनी जल्दबाजी के लिए माफी मांगना चाहता था, लेकिन जब उसने एनी को लकड़ी काटते देखा तो उसने उसे कुल्हाड़ी पकड़ना सिखाया। एनी को इससे कोई घृणा नहीं हुई, बल्कि उसके मन में उस आदमी के लिए एक नई प्रशंसा का भाव जागा। जल्द ही एनी मुट्ठी भर लकड़ियां भट्टी वाले कमरे की ओर ले जा रही थी। एनी की कमजोर आकृति देखकर माइक जल्दी से उसके पीछे चला गया। जैसे जैसे आग धधक रही थी, हवा अस्पष्टता की गंध से भर रही थी। माइक ने उठने का निश्चय कर लिया था। माइक ने हिम्मत करके अपना तौलिया छुआ और एनी ने उसे प्यार से देखा। लेकिन जैसे ही उनकी भावनाएं चरम पर पहुंचने वाली थी, माइक अचानक रुक गया, जिससे एनी स्तब्ध और निराश हो गई। अपने सदमे से उभरते हुए वह जल्दी से कमरे से बाहर भागी। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। शायद ये ईश्वरीय कृपा थी और दोनों को जल्द ही फिर से अकेले रहने का मौका मिला। एक दिन एनी सामान खरीदने हार्डवेयर की दुकान जा रही थी, लेकिन माइक उसके साथ जाने की जिद कर रहा था। आगे बढ़ो। हालांकि रास्ते में उन्होंने कुछ नहीं कहा। माइक एनी के इरादों को पहले ही भांप चुका था। बेशक वे हार्डवेयर की दुकान नहीं गए, बल्कि माइक के घर पहुंच गए। जब चारों बच्चे अकेले थे तो दोनों ने बेधड़क होकर अपने आप को व्यस्त रखा। जब जोश कम हुआ तो एनी घर लौटी और मन ही मन उसमें डूबे होने का एहसास जगाने से खुद को नहीं रोक पाई। वह अगले मिलन का इंतजार करने लगी। उसने सोचा था कि ऐसा ही जीवन हमेशा चलता रहेगा, लेकिन एक दिन उसकी बहन को अचानक कुछ काम आ गया और वह वहां से जाना चाहती थी। जाने से पहले मैंने अपनी आंखें बंद नहीं की और मुझे नहीं लगा कि वो एरिक था। एनी पूरी तरह से चौंक गई। उसे लगा कि उसने बिल्कुल सही किया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन को पता चल जाएगा। उसने अपने किए पर विचार करना शुरू किया और आखिरकार माइकल के साथ अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया। प्लीज 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 पीटर, कोई और नौकरी ढूंढ लो। उसने मुझसे यही वादा किया था। हालांकि किस्मत उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहती। जैसे ही वो एक सुकून भरी जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रही थी, उसे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। अचानक उसे उल्टी आने लगी। उसे शक हुआ कि शायद वो गर्भवती है। वो अस्पताल गई। टेस्ट के नतीजों ने एक ठंडे फैसले की तरह उसकी बेचैनी की पुष्टि कर दी। एनी बहुत ज्यादा खोई हुई महसूस करते हुए घर लौटी, लेकिन इससे पहले कि वो अपने इस नुकसान से उबर पाती, उसके पड़ोसी लाओ वांग ने उसे रोक लिया। पता चला कि लाओ वांग काफी समय से एनी को चाहता था। उसके साथ रात बिताने के सपने देख रहा था। एनी को मना करते देख लाओ वांग के पास अपना फोन निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था और उसमें उसकी और माइक के साथ। एनी ने फोटो देखकर तुरंत घबरा गई, लेकिन अपने पति को पता न चले, इसके लिए उसके पास लाओ वांग के अनुरोध को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अप्रत्याशित रूप से लाओ वांग एक कदम और आगे बढ़ गया और अगले दिन वापस आया, पिछली रात की खुशी को फिर से जीने की धमकी देते हुए। गुस्से में एनी ने लाओ वांग को धक्का दिया, लेकिन गलती से एक कुल्हाड़ी से टकरा गई। यह त्रासदी अपरिवर्तनीय थी और माइक, जो वहां मौजूद था, ने यह दृश्य देखा। जल्द ही पुलिस आ गई और एनी को ले गई। कानून निश्चित रूप से उसका शिकार होगा। हालांकि कुछ दिनों बाद एनी को बरी कर दिया गया। जैसे ही वह सेल से बाहर निकल रही थी, उसने माइकल को गिरफ्तार होते देखा। यह पता चला कि उसने एनी की रक्षा के लिए अपराध की पूरी जिम्मेदारी ले ली थी